अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तेजी से गुजरात के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, जिसका असर मुंबई, पालघर समेत कई जिलों में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मुंबई के जुहू बीच इलाके में स्थित है, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल मौजूद है, जो लोगों को यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए जुहू चौपाटी को बंद कर दिया गया है, लोगों को अंदर आने से मना कर दिया गया है। हालांकि कुछ लोग अभी भी यहाँ जो मौजूद हैं वो लोग अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें पुलिस रोक रही है। पुलिस अंदर जाने से मना कर रही है सुरक्षा के लिहाज से, ताकि किसी तरह की नुकसान या किसी तरह की जनहानि ना हो। इसके अलावा यदि हम बात करें तो कई और चीज़ें हैं जो चक्रवाती तूफान को लेकर सामने आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का भी अनुमान लगाया गया है। फिलहाल इस तरह के कुछ आसार तो दिख नहीं रहे हैं। हवाएं ज़रूर तेज़ चल रही हैं, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि जब तटीय इलाकों से तूफान टकराएगा इसके बाद बारिश हो सकती है। इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त जागृत पर्यावरण समिति के अध्यक्ष मौजूद हैं, जो चक्रवात तूफान को लेकर कई अहम जानकारियां देना चाहते हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जो रखना चाहते हैं कि आखिर इस तरह के तूफान समंदर में क्यों उठते हैं। सर, सबसे पहले तो इन24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जो ये चक्रवात तूफान उठा है बिपरजॉय, जिसका असर हम सब देख ही रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर, ये ऐसी तूफान तो हर साल आते रहते हैं और आएंगे। क्यों आएंगे मैं उसके लिए बताऊंगा कि ये जो इलाका है ये CRZ में आता है, CRZ 1, CRZ 2, CRZ 3, जो कि हमारी सरकार और यहाँ बैठे हुए अधिकारी इसको अनदेखा करते हुए यहाँ पे मैंग्रोव्स को नष्ट करते हैं और CRZ 1, 2 और 3 में बड़े पैमाने पे काम होता है, जिसके वजह से ये तूफ़ान जैसी हालतें हो जाती है और इसका सामना आम पब्लिक को करना पड़ता है। जो हमारे मुंबई और मुंबई के आसपास के जो लोग यहाँ पे घूमने आते हैं उनको कहा जाता है कि आप ये 1 महीने के लिए बंद है, आप चौपाटी पे मत आइए, समंदर किनारे मत आइए। लेकिन इसका दोषी कौन है? जो बैठे हुए सरकार के अधिकारी, जो BMC में है वो, और जो CRZ के अधिकारी है वो। क्योंकि अगर ये मैंग्रोव्स काटने को नहीं देंगे, मैंग्रोव्स को बुझाने नहीं देंगे, तो ये ऐसी आपदा आएगी नहीं, ऐसी सुनामी जैसे हालत होगे नहीं। तो हमारे को और आपको इसके लिए बार बार प्रयास करना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा कि CRZ जैसा एरिया किसको बोला जाता है। सिर्फ लोगों को जो है इसके बारे में जानकारी देना होगा कि CRZ 1 क्या है, 2 क्या है और 3 क्या है और मैंग्रोव्स क्या है। पर्यावरण के लिए जो है हमारे को, आपको और हमको मिलकर पर्यावरण के लिए काम करना होगा। और मैंग्रोव्स जो है वो मुंबई और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, जैसे ठाणा है, नवी मुंबई है, मीरा भाईंदर है, पालघर है, ढानू है, उस जैसे इलाके में जो आज मैंग्रोव्स है, जिसको काट के ये जो कोस्टल रोड बन रहा है, ये भी आने वाले दिनों में मुंबई करों को और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बड़े पैमाने पे भुगतना पड़ेगा। जान और माल का नुकसान होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। जैसे कि हमारे मुंबई के कमिश्नर जो इकबाल चहल साहब ने कहा है कि 2050 में मुंबई डूबेगी। तो मुंबई क्यों डूबेगी? मुंबई इसलिए डूबेगी कि हम CRZ एरिया में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े टावरें बना रहे हैं। जो ये हवाएं जो उठती है, आपको एक बताना चाहूँगा, जो समंदर से हवा जो उठती है, इसको देखते हुए CRZ में काम करना चाहिए। क्योंकि ये जब हवा तूफान जब बनेगा तो अगर बड़ी बिल्डिंग खड़े रहेगी तो उसको टकराएगा और ऑफिस वो जो है लोगों की जान और माल का नुकसान करेगा। तो वो इन लोग नहीं देखते हुए बड़े बड़े टावरों का काम आप समंदर किनारे देखोगे। जैसे कि देखो, पिछले दिन जो है हमारे यहाँ पे जुहू चौपाटी पे जो नारायण राणे साहब का जो बिल्डिंग है उसको तोड़ने का आदेश दिया गया था कि उन्होंने CRZ का उल्लंघन किया गया। ऐसे कई उदाहरण है, मैं आपको उनका सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे कई इलाके हैं, जैसे मड़ के अंदर राहिजा है, मीरा रोड के अंदर काफ़ी इलाका है, नवी मुंबई में है, जो हमारा जो अभी नवी मुंबई में जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है 500 एकड़ में, वहाँ पे 250 एकड़ जो है मैंग्रोव्स नष्ट किया गया है। वहाँ पे पर्यावरण को नुकसान पहुँचा के वो उस एयरपोर्ट को बना रहे हैं। जैसे आज यहाँ पे तूफान और आंधी का जो संदेश दे रहे हैं कि आप यहाँ पे मत आइए, आने वाले दिनों में वाशी, नवी मुंबई, सानपाड़ा, उल्वे, ये सब एरिया जो है तूफानों की चपेट में आ सकता है। जैसे आपने CRZ नियमों की चर्चा की, उसके बारे में बताया, उदाहरण के तौर पे आपने बहुत सारी चीज़, कोई और ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर ऐसा हो कि विकास के कार्य हो लेकिन ये जो नियम है उनका उल्लंघन ना हो? विकास, आज हमारा जो मुंबई था, मुंबई ये 7 टापू के ऊपर था, इसको हमने मिला के जो है पूरी एक करके मुंबई बना दिया गया। आज हम मुंबई को बेसमेंट मार रहे, टनल कर रहे, मेट्रो बना रहे, दूसरी तरफ हम कोस्टल रोड बना रहे। तो ये कहीं ना कहीं मुंबई वासियों को इसका भुगतान करना पड़ेगा, इसका नुकसान उठाना पड़ेगा।
जो कि नहीं होना चाहिए। इस पे सरकार को और आम नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस फैलाना होगा कि भाई समंदर क्या है, मैंग्रोव्स क्या है, इन्वायरमेंट क्या है और सीआरजेड क्या है। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस फैलाने की आपको और हमको ज़रूरत है। जैसे आम तौर पे अगर कोई आपसे सवाल करता है कि सब मैंग्रोव्स मान लीजिए एक आम तौर पे नहीं समझ पाते बहुत से लोग, तो उनको एक सीधे उदाहरण या सिंपल तरीके के तौर पे कैसे समझाना चाहेंगे कि मैंग्रोव्स क्या है और यह किस तरीके से इसको अगर हम नष्ट करते हैं तो क्या नुकसान होता है? देखो, मैंग्रोव्स आप और हम उगा नहीं सकते। ये समंदरी का जो कोने का इलाका रहता है, जिसको खाड़ी कहते हैं, जो गंदा पानी आता है, उसके वजह से मैंग्रोव्स उगता है। और मैंग्रोव्स पूरे महाराष्ट्र में 33% मैंग्रोव्स है, 33% प्रकार के मैंग्रोव्स है, जिसमें मुंबई और मुंबई के आसपास 20 प्रकार के मैंग्रोव्स है। जैसे कि मैंने अभी 26 जुलाई को जो है मैंने 10 किलोमीटर साइकिल चलाया था, लोगों को उसके लिए अभियान छेड़ा था कि मैंग्रोव्स क्या है, मैंग्रोव्स के बारे में कैसा क्या है, मैंग्रोव्स कितने प्रकार के होते हैं। आला अधिकारियों को मैंने बताया था, उसमें तलाटी हो, तहसीलदार हो, एसडीओ हो, चाहे हमारे वन मिनिस्टर हो, मैंने सभी को पत्र व्यवहार भी किया हूँ और उसके बारे में मैं जागरूक करते रहता हूँ। और आपका धन्यवाद जो आप बार बार मुझे आके आप मुझे कवर करते हो और लोगों तक आप अपना एक संदेश पहुँचाते हो। कहीं ना कहीं आप और हम मिलके इसमें सफल होंगे। एक आखिरी सवाल, अभी आपने कोस्टल रोड किस प्रोजेक्ट की आपने चर्चा की, इस बारे में आपने बात की, आपने कहा कि इसमें करीब बहुत ज़्यादा मैंग्रोव्स को नुकसान पहुंचाया गया है, तो क्या आप बताना चाहेंगे डिटेल में कि कहाँ, कैसे और कब हुआ ये? 7 बंगला वर्सोवा के अंदर करीब 8 एकड़ मैंग्रोव्स को पहला उन्होंने काटा और उसके ऊपर मट्टी डंप किया। अब जो है यहाँ से जो पीछे जो समंदरी इलाका है, आने वाले सालों में आप देखोगे कि यहाँ से कोस्टल रोड जाएगा जो कि कुलाबा तक जा रहा है। जू चौपाटी के ऊपर जो जू कोलीवाड़ा है उसमें मैंग्रोव्स नष्ट किया गया है, बांद्रा में मैंग्रोव्स नष्ट किया गया है और कांदोली, मलाड, गोरेगांव, मिल्लत नगर ऐसे कई इलाकों में मैंग्रोव्स को नष्ट करते हुए इन्होंने कोस्टल रोड बनाने का काम किया है। और अब तो ये विरार तक जा रहा है रोड। तो आप समझ सकते हो जो दहिसर के आगे जो विरार तक जितने मैंग्रोव्स है वो आने वाले दिनों में नष्ट होंगे और जिसका खामियाजा आपको और हमको भुगतना होगा। मेरी लोगों से, सरकार से अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंग्रोव्स को बचाएं ताकि हम और आप सुरक्षित रहें और ऐसे तूफान और आंधी से आप और हम बचे रहें। तो ये थे जागरूक समिति पर्यावरण के अध्यक्ष अमजद खान, जिन्होंने मैंग्रोव्स से लेकर के तमाम विकास कार्यों की बात की। उन्होंने कहा कि विकास कार्य होने चाहिए लेकिन मैंग्रोव्स को नष्ट न किया जाए, क्योंकि ये हमारी प्राकृतिक धरोहर है, इससे हमारा शहर सुरक्षित रहेगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो आने वाले सालों में इस तरह के जो तूफान हैं वो लगातार आएंगे और एक दिन शायद ऐसा वक्त आएगा जब शहर हमारा बर्बादी की ओर बढ़ने लगेगा। कैमरा पर्सन देवानंद सिंह के साथ शुभम मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।